हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क का ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ। इस प्रश्न में दिया गया है कि ए किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% कम कुशल है, सी बी से 40% अधिक कुशल है। यदि बी और सी मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं तो ये अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। इस प्रश्न में दिया गया है कि ए कितने दिन में पूरे करते हैं, 77 दिन में पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? तो ए पूरा करेगा। ठीक है। अब हम लोग कम कुशल है या अधिक कुशल है, तो ये क्षमता की बात हो रही है, तो हम लोग सबका क्षमता ले लेंगे। तो क्षमता सबका अलग अलग निकालेंगे, तो हम लोग क्षमता बराबर लिखेंगे ए बी सी लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी हैं। हम लोग इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले अंतिम से शुरुआत करेंगे, यानी सी बी से क्या है, 40% अधिक कुशल है, यानी तुलना किससे हो रहा है? बी से। तो सबसे पहले हम लोग बी को ही मानेंगे। माना बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो सी की क्षमता 20 से 40% अधिक है, इसलिए सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। अब ए की क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बी और ए से तुलना करेंगे। तो यहाँ दिया गया है बी ए से 75% कम कुशल है, यानी 75% कम कुशल है। तुलना किससे हो रहा है? ए से हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे ए का 25% बटे 100 बराबर बी होगा। क्यों लेंगे 25%? क्योंकि बी ए से 75% कम है। अब लिखेंगे ए गुना 25 बटे 100 बराबर 100, क्योंकि बी का मान कितना है? 100 है। अब हम लोग 25 से इसको सॉल्व करेंगे, 25 चौके 100, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा? 400, यानी ए का क्षमता कितना निकल के आया? 400 निकल के आया। इस तरह ए के स्थान पर कितना लिख देंगे? 400 लिख देंगे, जिससे कि अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसका सबका अलग अलग क्षमता आ चुका है। अब हम लोग इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। अब चूंकि शून्य क्या है, तीनों जगह है, तो हम लोग शून्य को क्या करेंगे? हटा देंगे, जिससे कि सबका क्षमता 2 अंकों में आ जाएगा। कुल कार्य बराबर सूत्र होगा दिन गुना क्षमता। चूंकि ए कार्य को 77 दिनों में पूरा करता है और ए का क्षमता दिया हुआ है, तो इसलिए दिन गुना क्षमता लिखेंगे 77 गुने 40। आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको गुना नहीं करेंगे, इसको सीधे लिख देंगे 77 गुने 40। इस तरह टोटल वर्क आ चुका है 77 गुने 40। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि बी और सी मिलकर 30 दिनों तक करते हैं, तो यहाँ कार्य जो हुआ है वो पार्ट में हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि कार्य किस में हुआ है? पार्ट में हुआ है। कैसा पार्ट? तो हम लोग इसको आगे बना के देखते हैं कि बी और सी मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं, और जो शेष काम बच जाता है उसको कौन करने आएगा? ए करने आएगा। उसी को निकालना है कि शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो बराबर में होगा कुल कार्य। इस तरह हम लोग बी और सी को कितने दिन तक काम करवाएंगे? 30 दिन तक काम करवाएंगे। वो किस क्षमता से काम करवाएंगे? 10 और 14 के क्षमता से करवाएंगे 30 दिन तक। और जो शेष कार्य यानी 77 गुने 40 में से घट के आएगा, उसको हम किससे करवाएंगे? शेष कार्य ए से पूरा करवाएंगे। तो इस तरह बी और सी मिलके कितना क्षमता से करेगा? 24, 14 10 24 गुना 30। ये किसका काम हो जाएगा? बी और सी का काम हो जाएगा। क्योंकि जो बचा हुआ कार्य है उसको कौन करेगा? शेष कार्य कौन पूरा करेगा? ए पूरा करेगा। तो हम लोग ए का क्षमता का प्रयोग करते हुए इसको बनाएंगे 77 गुना 40, यानी कुल कार्य माइनस बी और सी के कार्य को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी 24 गुना 30। अब बटे ए की क्षमता कितनी है? 40 है, इसलिए इस पूरे को किसे भाग लगा देंगे? 40 से हम लोग भाग लगा देंगे,
जिससे सॉल्व होके आएगा। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे, आइए देखते हैं। ऊपर नीचे के दोनों तरफ के अंक को पहले क्या करेंगे, बारी बारी से हटा देंगे। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या है, 0 है, तो वो हट जाएगा। अब 4 से 4 कट जाएगा और 4 से 24 6 बार कटेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका ऊपर की तरफ हम लोग जो बच गया उसको लिख कर इसका उत्तर प्राप्त करेंगे। इधर साइड से बचा कितना, 77, और इस साइड से बचा 6 18। सॉल्व करने पर आएगा 59 दिन। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 59 दिन। ऑप्शन नंबर सी, 59 दिन।